ऐसा माना जाता है सभी देवगण स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन हमारे देवादिदेव महादेव केदारनाथ में बसते हैं। हिमालय की गोद में 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसे केदारनाथ धाम शिव जी का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पर बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करते ही मन को एक अलग शांति मिल जाता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए भारत की सबसे कठिन यात्राओं में से एक यात्रा करना पड़ता है। एंड दोस्तों, आज की इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को वर्चुअली बाबा केदारनाथ जी की यात्रा करवाने वाला हूँ। तो हमारे यात्रा की शुरुआत होता है गौरीकुंड से सुबह की लगभग 4:30 बजे को। एंड अब सामने जो गेट देख रहे हैं, इस गेट का मतलब है हम लोग ऑफिशियली बाबा केदारनाथ जी की पैदल यात्रा मार्ग पर पहुँच चुके हैं। तो सुबह की पहली किरण के साथ आप सभी को इस नज़ारे दिखाने का मौका मिल गया। अभी बात कुछ ऐसा है, हम लोग कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर ही ऊपर आए हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं। और यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम का बात है, देखो आप जहाँ से जाते हो वहीं से आपके साथ घोड़ा भी जाता है, तो कभी कभार घोड़ा आपको धकेलते हुए भी जाता है। पैदल जाने वालों को इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। इसके अलावा वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग अपना ट्रैक को स्टार्ट कर चुके हैं। बस बीच बीच में कभी कभार रुकना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा है। चलिए तो फिर आगे इस व्यू को एंजॉय करते हुए आपको भी वर्चुअली केदारनाथ यात्रा की सफ़र करवाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। हो सके तो कोशिश कीजिएगा किसी इंसान या फिर किसी बेजुबान जानवर को तकलीफ न देते हुए पैदल ही इस यात्रा को करने की। फिर भी अगर आप पैदल यात्रा करने में सक्षम नहीं है तो यहाँ पर आपके लिए घोड़ा, खच्चर या फिर पिट्ठू और पालकी का भी ऑप्शन रहता है। घोड़ा का प्राइस रहता है गौरीकुंड से घोड़ा पड़ाव तक ले जाने के लिए 3200 रुपया। पिट्ठू वाले 5,000 से 7,000 रुपये तक लेता है मंदिर तक पहुँचाने के लिए। इसके अलावा अगर आप पालकी के माध्यम से अपना यात्रा करना चाहते हैं तो आपको 10,000 से 13,000 रुपये तक का खर्चा हो सकता है। इन्हीं सभी चीजों के अलावा आप चाहे तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी यात्रा कर सकते हैं, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो की आगे आप सभी को मिल जाएगा। तो बातों ही बातों में हम लोग पहुंच चुके हैं भैरव बाबा की मंदिर के सामने। भैरव बाबा से आशीर्वाद लेते हुए हम लोग फिर से अपना यात्रा कंटिन्यू करते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जंगल चट्टी की मार्केट में। सामने आप लोग देख सकते हो, यही है जंगल चट्टी का मार्केट। यहाँ पर बहुत सारे दुकान है। आप चाहे तो आपका पहला लंबा ब्रेक जो कि आधे घंटे का होगा, यहाँ पर बैठ के कुछ ब्रेकफास्ट कर ले सकते हैं। और हालांकि मैं यहाँ पर कुछ ब्रेकफास्ट करने नहीं वाला हूँ क्योंकि मेरे साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स भी है। मैं वो ड्राई फ्रूट्स खाते खाते ही ऊपर तक जाने वाला हूँ और बीच में छोटा लिंग चली या फिर बड़ा लिंग चली में एक बार रुकूँगा लंच करने के लिए। और फिलहाल अभी आप लोगों को एक बढ़िया वाला व्यू दिखाने वाला हूँ, तो व्यू को एंजॉय कीजिए। ये वाला व्यू आपको जंगल चट्टी से थोड़ा आगे आकर ही मिल जाएगा, जो कि है कुछ ऐसा। देखिए रास्ता कैसे ऊपर तक पहुँच रहा है। यहाँ से ऐसे जाते हुए वो चला गया दूर रास्ता और ऊपर वहीं पर कहीं पे बाबा हमारे इंतज़ार में बैठा हुआ है। हालांकि बाबा की डोली आज हमारे साथ ही जाने वाला है। कुछ देर बाद बाबा की डोली भी यहाँ पर आएगा। हम बाबा की डोली के साथ तो चल नहीं पाएंगे क्योंकि बाबा की डोली बहुत ही फास्ट जाता है, तो हम में तो इतना स्टेमिना नहीं है कि बाबा के डोली के साथ ट्रैक करें। बाबा की डोली आपको रास्ते में एक बार दिखाएंगे ज़रूर। और एक चीज़ मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, यहाँ पर घोड़ा चलने की वजह से घोड़ा की पोटी यहाँ पर रास्ते में हर जगह भरा रहता है, लेकिन रास्ते में ऐसे झाड़ू देने वाले हैं जो कि रास्ते को पूरा साफ़ सुथरा रखने की काम पे लगा हुआ है। देख ही सकते हैं आप। तो जितना दिन जा रहा है उतना ही केदारनाथ यात्रा और भी आसान और भी साफ़ सुथरा होता जा रहा है। आगे का रास्ता देखिए कितना साफ़ सुथरा है। केदारनाथ यात्रा में आपको हर 200 से 300 मीटर बाद ऐसे शेड दिखाई देगा। ये शेड बनाया गया है
यात्रा में कभी अगर बारिश आ जाए या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आ जाए तो यात्रियों को विश्राम लेने के लिए ऐसा शेड बनाया गया है जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पुख्ता तरीके से बनाया गया है। आप लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से रेस्ट लेते हुए ऊपर तक पहुँच सकते हैं। तो भीमबली पहुँचने से पहले ही ये खूबसूरत नज़ारा मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। कितना खूबसूरत वाटरफॉल्स के साथ ऊपर तक जाने का मज़ा बहुत ही अलग है यार। वाटरफॉल्स को एंजॉय कीजिए, कितना खूबसूरत है। और ऐसे बड़े बड़े रॉक्स यहाँ पर कैसे टिका हुआ है, मैं तो बस यही चीज़ सोच के हैरान हो रहा हूँ। जो भी हो, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और धूप भी निकल चुका है। फ़िलहाल अभी मैंने टाइम नहीं देखा है कितना हुआ है। मैं थोड़ी देर बाद आपको टाइम का भी इंफॉर्मेशन दे दूँगा भीमबली तक पहुँचने के बाद। चलिए तो फिर भीमबली तक पहुँचते हैं। अभी आप लोग देख पा रहे हो, हम लोग भीमबली मार्केट पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पर साइड में घोड़े खच्चर वाले घोड़ा लगा रखा है अपना। यहाँ से भी आप चाहे तो अपने लिए घोड़ा बुक कर सकते हैं मंदिर तक जाने के लिए। यहाँ तक पैदल आने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से आगे आप पैदल जा नहीं पाओगे तो यहाँ से भी आप घोड़े खच्चर बुक कर सकते हैं ऊपर तक जाने के लिए। वैसे नीचे से तो घोड़े खच्चर वाले 3,500 रुपया ले रहा है। इस बार गवर्नमेंट का रेट ही है 3,500 रुपया घोड़े खच्चर वालों का। आगे JNV का एक छोटा सा रेस्ट हाउस भी है इधर, भीमा कैंपस नाम है इसका। आप चाहे तो यहाँ पर भी आके कुछ मिनट के लिए रेस्ट ले सकते हैं। तो भीमबली से आगे जाते हुए एक जगह ऐसा भी आता है जहाँ पर ज़्यादातर यात्री कंफ्यूज्ड हो जाते हैं हमें कौन सा वाला रास्ता लेना चाहिए। ये सामने आप जो रास्ता देख रहे हो यही वाला देखिए। यहाँ से मैं आपको बहुत ही आसानी से दिखाने की कोशिश करूँगा। ऊपर एक रास्ता जा रहा है, नीचे एक रास्ता जा रहा है। ये नीचे वाला जो रास्ता है ये वाला घोड़ों के लिए है, घोड़े खच्चर पिट्ठू पालकी यहाँ से जाता है। और ऊपर वाला जो रास्ता है देखिए, ये घोड़े वाले भी यहीं से जा रहा है, ठीक है। और ऊपर वाले जो रास्ता है ना, ये रास्ता हमारे जैसे यात्रियों के लिए बनाया गया है, क्योंकि इधर से घोड़े खच्चर वालों को डिवाइड किया जाता है। हमारे साथ ज़्यादा देर तक घोड़े खच्चर वाले ना चले, थोड़ा सुकून मिले हमें, इसलिए ये दोनों रास्ता बनाया गया है। और घोड़े खच्चर वाले की रास्ता मैं आप सभी को पहले दिखा देता हूँ कितना घुमाते हुए लेके जाता है। ये देखिए नीचे वहाँ से घूमते हुए नीचे ब्रिज क्रॉसिंग हुआ। ब्रिज क्रॉसिंग होने के बाद वहाँ से जिग जैक रोड होते 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 आपको ऊपर तक जाना पड़ता है। ऊपर वहीं पर जाके आपको मिलना पड़ता है। और ये वाला रोड यानी कि हमारे यात्रियों के लिए जो रोड बना है, ये वाला रोड इधर से आपको डायरेक्ट ऊपर वहीं तक मिलाएगा। तो आशा करता हूँ आपका कन्फ्यूजन यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो चलिए तो फिर आगे की यात्रा करते हैं। आगे इसी रास्ते से जाते हुए आप सभी को मंदाकिनी रिवर का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। आगे हम सभी को एक ब्रिज मिलने वाला है। फिलहाल अभी तक तो मंदाकिनी रिवर हमारे राइट साइड में है, लेकिन ब्रिज क्रॉस करते ही मंदाकिनी रिवर हमारे लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पीछे जो पुल मैंने क्रॉस करके आया वो वाला पुल थोड़ा ऊपर से आप लोगों को व्यू दिखा देता हूँ। इस पुल का नाम है रामबाड़ा की पुल। तो वैसे तो यहाँ पर ऐसा रुकने का कोई मन नहीं था, यहाँ पर फिर भी रुकना पड़ा क्योंकि आगे का चढ़ाई, छोटा लिंग चली, बड़ा लिंग चली, घोड़ा पड़ाव, ये सब चढ़ाई और भी ज़्यादा स्टीफ है। हमने अभी तक तो कुछ भी चढ़ाई नहीं किया है, इससे भी ज़्यादा खरा चढ़ाई अभी हम लोगों को चढ़ाई करना पड़ेगा, जिसका व्यू अभी कुछ देर बाद आप सभी को मैं दिखा भी दूंगा। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा रेस्ट लेके आगे की चढ़ाई हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए तो फिर बिना वक्त गवाए फिर से यात्रा को शुरू करते हैं। शायद हम कुछ देर पहले वो नीचे कहीं पर थे,
अभी फ़िलहाल 9:30 बज चुका है। आपको दिखा देता हूँ 9:28, 9:30 ही पकड़ लेता हूँ पूरा। तो थोड़ा चढ़ाई करके हम दोनों ही यहाँ पर बैठ चुके हैं, क्योंकि बहुत ही खड़ा चढ़ाई है, बहुत ही खड़ा चढ़ाई है। और बाय द वे वैसे भी उनके सामने तो बोलना ठीक नहीं रहता, अगर इससे भी खड़ा चढ़ाई आगे है तो हालत और भी ख़राब होने वाला है। मगर बाबा का बुलावा आया है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो चलिए हम लोग थोड़ा यहाँ पर रेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो फाइनली हम लोग रामबाड़े की चढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद अभी छोटा लिंगचोली की रास्ते में आ चुके हैं। छोटा लिंगचोली का जो चढ़ाई है वो सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो दूर आपको जो रास्ता अभी दिखाई दे रहा है, जो कुछ ही देर पहले मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से दिखाया, उसी रास्ते से होते हुए ये रास्ता ऐसे करके ऐसे 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 ठीक ऊपर तक जाता है। अभी इसके ऊपर और चढ़ाई है कि नहीं वो मुझे याद नहीं है। फ़िलहाल यहाँ पर कुछ देर के लिए बैठा हूँ, बैठा तो नहीं हूँ, खड़ा हूँ, क्योंकि मैं बैठता नहीं हूँ। ज़्यादा देर बैठने पर शरीर पूरा ठंडा हो जाता है, तो मैं बैठता नहीं हूँ। यहाँ पर तियाशा बैठा हुआ है और उसके हाथ में कपूर है। कपूर से क्या होता है, कपूर से अगर आपको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कपूर ले सकते हो। कपूर लेके कपूर सूंघने पर ब्रीदिंग का प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो थोड़ा देर यहाँ पर रेस्ट लेता हूँ, उसके बाद आगे का चढ़ाई आप सभी को दिखाऊंगा। तो फिलहाल अभी छोटा लिंगचोली पे मैगी खाने के लिए बैठ चुका हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा कैंटीन जैसा कुछ बना हुआ है। यहीं पर 2-3 ढाबे वाले हैं जो कि ऐसे मैगी और पराठे बेच रहे हैं। एक 10 रुपये का मैगी यहाँ पर 80 रुपये में मिलता है। हम लोग ही सिर्फ आसमान को छू नहीं रहे, हम लोगों के साथ साथ यहाँ की हर एक चीज़ की दाम आसमान छूने लगा है। तो थोड़ा मैगी को ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे आगे की जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। यात्रा के दौरान आप सभी को हर 300 से 500 मीटर के बाद ऐसे कॉमन टॉयलेट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आप सभी को यात्रा के दौरान किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होने वाला है। छोटा लिंगचोली से आगे की रास्ता और भी ज्यादा खरा चढ़ाइयों वाला है, जो कि फिलहाल अभी आपके आंखों के सामने है। जैसे तैसे करके इस चढ़ाई को कवर करने के बाद हम सभी को एक सुकून वाला पल मिल गया। आज की सफर का ये दूसरा ग्लेशियर है। पहला ग्लेशियर में आप सभी को दिखा नहीं पाया। इस खूबसूरत पल को अपनी कैमरा में कैद कर ही रहा था, तभी बाबा केदारनाथ जी की डोली हमारे सामने आ गया। बोले 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 फिलहाल अभी एक बुरा अपडेट, हम लोगों को बारिश की वजह से बड़ा लिंगचोली में 1 से 1.5 घंटा तक यात्रा को स्टॉप करना पड़ा। बूंदाबांदी, बारिश, इन सब चीज़ों को सर पे लेने के बाद अभी हम लोग बड़ा लिंगचोली का ट्रैक कर रहे हैं और शायद 1 किलोमीटर तक बाकी है। ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है। तो जैसा कि कह रहा था, और शायद 1 किलोमीटर तक बाकी है। अभी वेदर पूरा क्लियर हो चुका है, शाम के 4 बज चुके हैं। आज थोड़ा लेट हो गया हम, शाम के 4 बज चुके हैं और यहाँ से आपको एक नज़ारा मैं दिखाना चाहूँगा। वेदर क्लियर होने के साथ साथ ही पूरा बर्फ़ से ढका हुआ स्नो माउंटेन। अभी बहुत ज़्यादा सर्दी लग रहा है। कुछ देर पहले तक बारिश ने बहुत तंग किया, अभी सर्दी तंग कर रहा है, हाथ पूरा फ्रीज़ हो रहा है। वैसे तो तियाशा और उधर तमाल दोनों ही ग्लव्स पहने हुए हैं, लेकिन मैं ग्लव्स नहीं पहना हूँ क्योंकि बारी बारी रिकॉर्डिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए ग्लव्स नहीं पहना, तो हाथ पूरा सुन्न हो रहा है। चलिए यहाँ पर खड़ा होकर ज़्यादा कुछ बताने के लायक तो और है नहीं। यहाँ से आगे की ट्रैक आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो फिर
फाइनली अभी हम लोग बरालिंगचोली की एकदम लास्ट पॉइंट पे खड़े हैं एंड आज की यात्रा में ये हमारा लास्ट ग्लेशियर है। यहाँ से घोड़ा पड़ाव लगभग 500 से 700 मीटर की दूरी पर है, लेकिन घोड़ा पड़ाव तक जाते जाते वेदर फिर से खराब होने लगा। अगर आप घोड़े की माध्यम से यात्रा करते हैं तो आपको घोड़े वाले यही पर लाके उतर देगा। यहाँ से आगे की जर्नी आपको पैदल ही करना पड़ेगा। घोड़ा पड़ाव से ही आपको रहने के लिए बंदोबस्त यानी कि सिंगल पर्सन टेंट से लेकर ग्रुप टेंट या फिर शेयरिंग टेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर टेंट का प्राइस 300 रुपया पर पर्सन के हिसाब से होता है। फाइनली घोड़ा पड़ाव से आगे आकर मैं अभी पहुंच चुका हूँ GMVN की नंदी कॉम्प्लेक्स बेस कैंप के सामने। तो मुझे यहाँ पर टेंट मिल चुका है, हालांकि GMVN की नंदी कॉम्प्लेक्स में नहीं मिला है, मुझे मिला है ठीक उसके ऑपोजिट साइड में ही ये ऐसे टेंट कॉलोनी में, जो कि एक प्राइवेट टेंट कॉलोनी है। यहाँ पर मुझे टेंट मिल चुका है और टेंट का प्राइस 500 रुपया पर पर्सन के हिसाब से है। यहाँ से केदारनाथ जी की मंदिर लगभग 800 से 1 किलोमीटर के अंदर है, तो यहीं पर मैं टेंट लेने वाला हूँ। एक्चुअली इस बार मैं रूम नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि रूम का प्राइस मेरे बजट से बहुत ही ऊपर हो जाएगा। तो चलिए, तो फिर सबसे पहले आप लोगों को मैं अपना टेंट दिखा देता हूँ, यहाँ पर कैसे क्या टेंट मिलता है और टेंट का प्राइस कितना क्या रहता है, सब कुछ डिटेलिंग में आप लोगों को बता देता हूँ। तो कुछ टेंट कॉलोनी ऐसा वाला देख सकते हैं जिसका व्यू बहुत ही बढ़िया आ रहा है। और ये है आज का मेरा टेंट, जो कि कुछ ऐसा रहने वाला है, 3 पर्सन के लिए इनफ। और अच्छा, ऊपर लाइट भी है, उसके साथ साथ चार्जिंग पॉइंट भी है, तो यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और साथ ही में आपको लाइट भी मिल रहा है, तो बढ़िया है। मेरे हिसाब से 500 रुपये में बढ़िया है। अभी 500 रुपये आज का रेट है, कल और भी बढ़ भी सकता है और कल घट भी सकता है। दिवांशु भैया ठीक करने के हीटर वूटर सब मिल जाएगा, मतलब ब्लोअर वगैरह सब मिल जाता है। अच्छा, अगर आपको ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है कि अगर आपको ब्लोअर की ज़रूरत पड़ रहा है, ठंडी बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको ब्लोअर की ज़रूरत है, हीटर की ज़रूरत है, तो वो दिवांशु भैया जुगाड़ करवा देता है। इसके साथ साथ और एक चीज़, यहाँ पर डॉर्मेटरी भी अवेलेबल है ना, शेयरिंग टेंट जिसे क्या जाता है, वो वाला भी मुझे दिखा दीजिए एक बार। चलिए, तो आपको शेयरिंग वाला रूम कुछ ऐसा मिलता है। शेयरिंग वाला रूम फ़िलहाल अभी तो खाली नहीं है, कोई रह रहा होगा शायद। कुछ ऐसा बेड्स मिलता है यहाँ पर। दिवांशु भैया, यहाँ पर कितने आदमी एक साथ रह सकते हैं? इसमें 10+2 भैया। 10+2। हाँ। और पर पर्सन के हिसाब से कैसा रहता है? वैसा ही एक ही प्राइस है। हाँ। अच्छा, आपको एक ही रेट में, आप चाहे तो आप प्राइवेट टेंट भी ले सकते हैं और डॉर्मेटरी में भी रह सकते हैं। आपका ग्रुप ज़्यादा बड़ा है तो आप बड़े वाले में रह जाइए, आपका ग्रुप छोटा है तो आप छोटे वाले में रह जाइए, जैसे आपकी मर्ज़ी। और इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ साथ मैं आपको इनका इंस्टा ID भी दे दूँगा, क्योंकि ऑलरेडी जो नीचे आ रहा है, क्योंकि इनका इंस्टा ID में आप लोगों को केदारनाथ मंदिर के रिलेटेड जितने भी सारे डेली अपडेट्स है वो मिल जाते हैं। तो इनका इंस्टा ID भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा, जो कि हैंडल करता है दिव्या जी। तो फ़िलहाल अभी मंदिर के लिए जा रहा हूँ। तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज मौसम ने एकदम ही साथ नहीं दिया। पहले बारिश, उसके बाद पूरा मौसम ख़राब हो चुका था। अभी तो फ़िलहाल फिर भी मौसम ठीक ही है, देख ही सकते हैं आप केदार घाटी के मौसम, जो कि हालात अभी थोड़ा ठीक ही है। और यहाँ पर आपको JNVN का टेंट मिलता है, उसके ठीक ऑपोजिट साइड में ही हर एक तरीके का टेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि JNVN का टेंट एक सरकारी टेंट है, और इसके अलावा भी आप चाहे तो आपको यहाँ पर प्राइवेट टेंट भी ऐसे देखने को बहुत सारे मिल जाएंगे, जो कि मैं आगे रास्ते में जाते जाते आप लोगों को फिर से दिखा दूँगा। और यहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत सारे ऐसे दुकान, जो कि आप छोटा मोटा ढाबा या फिर रेस्टोरेंट भी कह सकते हैं, ऐसे बना हुआ है, जहाँ पर आप अपना खाना पीना कर सकते हैं। सॉरी, मैं आज ज़्यादा फ्लो में बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा सांस बहुत अटक रहा है।
तो केदारनाथ घाटी में रहने के लिए आप सभी को ऐसे बहुत सारे टेंट कॉलोनीज मिल जाएगा। मंदिर से टेंट का डिस्टेंस जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही प्राइस कम होता जाएगा। आप सभी के लिए केदारनाथ घाटी को एक्सप्लोर कर ही रहा था, तभी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगा। तो यहाँ पर बने फ्री मेडिकल चेकअप काउंटर से चेकअप करवाने के बाद पता चला मुझे डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो चुका है, इसलिए उस दिन मंदिर के सामने जा नहीं पाया। अगले दिन सुबह सुबह सबसे पहले दर्शन टोकन कलेक्ट कर लिया। अगर आप भी बाबा केदारनाथ जी की यात्रा करने के लिए आते हैं तो आपको भी मंदिर के अंदर बाबा केदारनाथ जी की दर्शन करने के लिए दर्शन टोकन लेना पड़ेगा। इसके बाद मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते के बाजू से ही लाइन शुरू हो जाता है। मेरा नंबर लगा था शाम की 4 बजे के बाद, इसलिए मैं फिलहाल अभी मंदिर की तरफ जा रहा हूँ आप सभी को बाबा केदारनाथ जी की दर्शन करवाने के लिए। तो फिलहाल अभी हम लोग बाबा काल भैरव जी की दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ऊपर से केदारनाथ घाटी कितना खूबसूरत लगता है। काल भैरव जी की दर्शन करने के बाद हम लोग लंच करने के लिए चले गए थे। यहाँ पर एक प्लेट छोले भटूरे के लिए 200 रुपया और एक पानी बोतल के लिए 100 रुपया देना पड़ता है। लंच कंप्लीट होने के बाद पूजा की सामग्री लेकर हम लोग भी लाइन में लग गए। 3 घंटे के अंदर यानी कि शाम की 7 बजे के अंदर हमारा भी दर्शन कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों इसी के साथ साथ मेरा केदारनाथ यात्रा यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ बाबा तुंगनाथ जी की यात्रा शेयर करने वाला हूँ। अगर आप भी बाबा तुंगनाथ जी की यात्रा करना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो देखना मत भूलिएगा।